हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 9 ऑफ मैकेनिकल इंजरी। हमने अब्रेशन, लेसरेशन, कंट्यूशन ये सब खत्म कर लिया है। तो अब इस लेक्चर में हम इंसाइज्ड वुंड के बारे में पढ़ेंगे। इंसाइज्ड वुंड मतलब से हमको समझ में आ रहा है कि इंसिजन, दैट इज क्लीन कट। क्लीन कट इंजरी, इसको हम स्लैश इंजरी भी बोलते हैं और कट इंजरी भी बोलते हैं। जब हम किसी शार्प वेपन का यूज करते हैं तब ऐसी इंजरी प्रोड्यूस होती है। जैसे शार्प वेपन कौन सा हो सकता है, जैसे सर्जिकल ब्लेड हो गई, वो एकदम शार्प नहीं होती है। तो जब हम ऐसे वेपन का यूज करते हैं तो इंसाइज्ड वुंड बनता है। ये देखो, ये फिगर में दिख रहा है, ये एकदम एक क्लियर कट इंजरी है। अब इसके हम फीचर्स देखेंगे कि फीचर्स क्या क्या होते हैं। ये जो मार्जिन्स हैं वो क्लीन कट एंड रेगुलर होती है। देखो फिगर में साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। ये जो मार्जिन्स है दोनों दोनों तरफ की, वो एकदम क्लीन कट है और रेगुलर है। नो नो टिश्यू ब्रिजेस। हमने अभी देखा था लेसरेशन में क्या होता है, क्रशिंग होती थी टिश्यूज की, जिसके कारण कंप्लीट क्लीन कट नहीं होता था, तो कुछ टिश्यूज बच जाते थे। तो उनका मतलब वो ब्रिजेस रह जाते थे हम टिश्यूज के बीच में, तो हम बोलते थे टिश्यू ब्रिजेस प्रेजेंट। बट इसमें क्या है, एकदम क्लीन कट लगता है। क्लीन कट लगता है तो जहां पे भी कट लगा है उसके नीचे जितने भी टिश्यूज हैं, नर्व्स, वेसल्स, वो सारे कट जाते हैं। दैट इज all the neurovascular bundles and other structures are cleanly cut। अब फ्लोर पे हम देखेंगे, इसका जो फ्लोर है इसमें all the structures are cut। जैसे लेसरेशन में क्या होता था, सारे स्ट्रक्चर्स नहीं कटते थे, ब्रिजेस प्रेजेंट होते थे। बट इंसाइज वुंड में क्या होता था, सारे स्ट्रक्चर्स कट जाते हैं। ब्लीडिंग, ब्लीडिंग इज प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज हेमरेज, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी क्योंकि वेसल्स कट गई है तो ब्लीडिंग कंटिन्यूअस रहेगी। बट लेसरेशन में क्या होता था, प्रेशर पड़ता था तो जो वेसल्स थी वो वैसे स्पाज्म होता था, उनपे कंट्रेक्शन हो जाता था, इस कारण ब्लीडिंग कम हो जाती थी एक्सेप्ट स्काल्प लेसरेशन। ये डिफरेंस होता है, इसलिए इंसाइज्ड वुंड में जो है वो क्लीन कट लगा है, वेसल जो है वो कट गई है, तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी। नाउ व्हाट इज बेवलिंग ऑफ वुंड्स? बेवेलिंग ऑफ वुंड्स क्या होता है, जब किसी भी वेपन को हम ऑब्लिकली ऑब्लिकली मारते हैं, किसी को हम किसी वेपन से, ये दिख रहा है ऑब्लिक एंगल पे यूज हो रहा है, तो वेबलिंग होती है बाउंड्स की। मींस ये जो इतना एरिया है यहाँ पे, और ये एक ये एरिया है, ठीक है। अब हम इस तरफ देखेंगे तो एकदम डीप पेनिट्रेशन हुआ है, ये एकदम डीप पेनिट्रेशन हुआ है। ये यहाँ की अंडरमाइंड एज है, इसको हम अंडरमाइंड एज बोलेंगे, इट इज अंडर कट। ये पूरा इतना एरिया यहाँ पे कट गया है, एकदम डीप कटा हुआ है। वही हम इस तरफ देखेंगे, डेट इज शेल्ड, ये बच गया है इतना एरिया। इसमें जो इंजरी हुई है ये सबसे ऊपर वाली इंजरी है, तो ये इतनी डीप नहीं है। ये जो इस साइड है, एक मिनट पेन चेंज करते हैं। ये जो इस साइड की इंजरी है वो एकदम डीप है, और लेकिन इस साइड की इंजरी इतनी डीप नहीं है। तो जो एजेस हैं, जो मार्जिन्स होती हैं वुंड की, वो अनइवन होती हैं, इसलिए हम उसको वेवलिंग बोलते हैं। वुंड्स की वेवलिंग हो जाती है। ये किसका सजेशन देता है, ये सजेशन देता है कि होमिसाइड का हो, या हो जो भी केस है, ये होमिसाइड का केस है, सुसाइड का केस नहीं है। क्योंकि जब होमिसाइड में जब कोई दूसरा पर्सन मारता है तो वो एकदम परपेंडिकुलर या 90 डिग्री पे नहीं मारता है, एक एंगल पे मारता है हमेशा, जिसके कारण जो वुंड की एजेस होती हैं वो दोनों अलग अलग होती हैं। ये है वेवलिंग ऑफ वुंड्स। नाउ इन लेसरेशन एंड इंसिजन बोथ एपिडर्मिस एंड डर्मिस इज इन्वॉल्व। अब्रेशन में क्या होता था, अब्रेशन में ओनली इपिडर्मिस इन्वॉल्व होती थी, बट लेसरेशन और इंसिजन में इपिडर्मिस और डर्मिस दोनों इन्वॉल्व होती है। इसलिए जब हील हो जाती है इंजरी, उसके बाद स्कार रह जाता है। बट एब्रेशन में क्या होता था, एब्रेशन में स्कार नहीं बनता था। ओके, दिस इज विवलिंग ऑफ बाउंड्स। नाउ डायमेंशंस इन इंसिजन, जो नॉर्मल डायमेंशंस होते हैं, दैट इज लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ, ये सब इंसिजन डायमेंशंस होते हैं। ये इंसिजन जो वुंड है हमारा उसमें भी होंगे, और जो वेपन है उसमें भी डायमेंशंस होते हैं। अब मैक्सिमम कौन सा डायमेंशन होता है, जो लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ में से जो लेंथ होती है वुंड की वो मैक्सिमम होती है। ओके, नाउ ब्रेथ ऑफ वुंड,
ये स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ ब्लेड। जो ब्लेड की ब्रेथ है उससे थोड़ी सी ज्यादा वुंड की ब्रेथ होती है। क्यों? क्योंकि वुंड की गैपिंग हो जाती है। यहाँ पे ये दिख रहा है, इस पेन का हम यूज करेंगे, ये इतना एरिया दिख रहा है, इंसिजन तो ऐसे ऐसे लगा था यहाँ पे, बट गैपिंग हो गई है वुंड की, तो ये ब्रेथ बढ़ गई है। इसलिए जो ब्रेथ होती है बाउंड की, वुंड की, वो वेपन से या ब्लेड से थोड़ी सी ज्यादा होती है। नाउ डेप्थ। डेप्थ क्या होता है? ये है हेड एंड इस तरफ, और इस तरफ ये टेल एंड, ये टेल की तरह दिख भी रहा है। जो हेड एंड होता है वहां पे ज्यादा डेप्थ होती है टेल के मुकाबले, और जो टेल एंड पे हमको टेलिंग भी दिखती है, तो इससे हमको डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई मतलब पता चल जाता है कि किस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करा गया है। जैसे इसमें डायरेक्शन क्या है, अगर हम हेड टू टेल जाएंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ डायरेक्शन है फोर्स का। ओके, ये हम इस पिक्चर से भी समझते हैं। ये ऊपर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये देखो नीचे की तरफ आ रहा है। जो ऊपर था हेड एंड है यहाँ पे, ये बीच में ये गैपिंग हुई है वुंड की, और जो यहाँ पे टेल दिख रही है इसको हम बोलते हैं टेलिंग। ये डायमेंशन है, तो 3 डायमेंशन होते हैं वुंड के, लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ। अब हम इसकी मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले हीलिंग पैटर्न। जो भी ये इंसाइज्ड वुंड है वो कैसे हील कर रहा है, धीरे धीरे कितने टाइम में हील कर रहा है, उससे हम पता लगा सकते हैं एज या टाइम सिंस इंजरी, मीन्स वो इंजरी कब हुई थी। सेकेंड वन इज मैनर ऑफ इंजरी। हम वो होमिसाइडल है या सुसाइडल है, हम ये पता लगा सकते हैं। जैसे अगर होमिसाइडल इंजरी है तो इंजरी हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? इंजरी ईयर में दिखेगी, नोज में दिखेगी, जेनिटेलिया में दिखेगी, और कट्स बिवेल्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी अटैक किया है किसी पर्सन ने वो परपेंडिकुलर नहीं होता है, नॉर्मली वो अटैक होता है वो ऑब्लिक होता है। तो ये सब हमको होमिसाइडल इंजरीज में मिलता है ना। सुसाइडल इंजरीज, अगर वो इंजरी सुसाइडल है तो उसमें क्या दिखेगा? हमको हेजिटेशन कट्स दिखते हैं। अब हेजिटेशन कट्स क्या होते हैं, इस इमेज से समझते हैं। ये दिख रहा है कितने सारे मल्टीपल पैरेलल कट्स दिख रहे हैं हमको, मींस वो जो पर्सन है वो हेजिटेट हो रहा है क्योंकि नर्वसनेस होगी, एंग्जाइटी होगी, वो देखेगा काट के कि दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे ही वो करते करते वो अपने आप को इंटेंशनली मल्टीपल कट्स लगा लेता है। तो इसको हम बोलते हैं हेजिटेशन कट्स या टेंटेटिव कट्स, ट्रायल कट्स, इंटेंशनल कट्स। इसको हम फीलर्स स्ट्रोक्स भी बोलते हैं। जो भी पर्सन है, पेशेंट है, उसके हाथ पे या कहीं पे भी जहाँ वो कर रहा है, मीन्स मल्टीपल सुपरफिशियल पैरेलल कट्स दिखते हैं हमको ऑन द एक्सेसिबल पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये वर्ड दिख रहा है, एक्सेसिबल पार्ट्स, मीन्स कट्स उसी की जगह दिखते हैं जो इजीली एक्सेसिबल होता है। वो सजेस्ट करता है सुसाइडल टेंडेंसी। ओके, अब नाउ ऐसा कभी कभी होता है किसी पर्सन ने खुद से ही कट्स बना लिए और किसी पे वो इल्जाम लगा रहा है कि ये है, इसने मेरे साथ मारपीट करी है, इसने मुझे ये इंजर्ड कर दिया है। तो इसलिए तो हमको देखना रहेगा, अगर हमको जो कट्स हैं वो मेनली एक्सेसिबल पार्ट्स पे ही दिख रहे हैं तो हम ये समझ जाएंगे कि ये इसने खुद ने बनाए हैं ऐसे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है वो पर्सन जो है वो खुद ही नॉन एक्सेसिबल पार्ट्स पे भी बना लेगा या फिर किसी से बनवा लेगा, तो दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ समझने वाली बात है। अब ये जो कट्स होते हैं ना, यूजुअली रेडियल टू अल्नार साइड होता है क्योंकि मेनली जो एक्सेसिबल पार्ट है वो तो हैंड होता है, तो जो कट होगा वो रेडियल टू अल्नार साइड होगा। ऐसे मान लो ये हैंड है, ओह सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ी बुरी है, ये हैंड है। तो ये मेनली जो कट, अगर हम राइट हैंड का यूज करके कट लगा रहे हैं तो जो कट है वो रेडियल टू अल्नार साइड होगा। ओके, ना ये फिगर अभी हमने देखा, यहाँ पे हेजिटेशन कट्स दिख रहे हैं, ये मेडिको लीगल एस्पेक्ट है इसका। नाउ लेसिरेटेड लुकिंग इंसिजन, अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था इंसाइज लुकिंग लेसरेशन। वो क्या था? वो जो है हमको ऊपर से नेकेड आई से देखने में तो हमको लगेगा कि वो इंसिजन है, लेकिन जब हम उसको मैग्नीफाइंग लेंस से देखेंगे तो हमको जो मार्जिन है वो इरेगुलर दिखेगी, डेट इज वो लेसरेशन था। अब यहाँ पे लेसरेटेड लुकिंग इंसिजन मीन्स जो भी इंजरी है, जो वुंड है, वो हमको लेसरेटेड दिख रहा है, उसकी मार्जिन इरेगुलर दिखती है। ऐसा कब होता है कि अगर कट उस एरिया में लगा हो जहाँ पे ऑलरेडी फोल्ड्स थे या फिर क्रीजेस थी, जैसे seen with cut injuries at areas with skin creases, example axilla,
एक्सिलरी फोल्ड होता है, या फिर स्क्रोटम, यहाँ की जो स्किन होती है ना उनमें क्रीजेस होती हैं। तो जब कट लगता है तो हम नॉर्मली नेकेड आई से देखेंगे नॉर्मली, तो हमको लगेगा कि मार्जिन्स इरेगुलर है। तो हमको कैसे देखना है, हम क्या करते हैं कि वहाँ की स्किन जो है हम स्ट्रेच करेंगे और उसके बाद हम वुंड को एग्जामिन करेंगे। ठीक है, देखो, कट इंजरी सीम लाइक दे हैव सेरेटेड एजेस। ऑब्वियसली हमको देखने से ऐसा लग रहा है कि उसकी जो एज है वो सेरेटेड है और इरेगुलर मार्जिन है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, स्किन को स्ट्रेच करके एग्जामिन कर रहे हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो